अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साबिर पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कैथोड रेज को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। बेसिकली इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किस तरह डिस्कवर हुआ है। अगर सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक्स। इसने 1879 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था सर विलियम क्रूक्स। उसने 1879 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। बेसिकली हमारे पास एक ट्यूब थी जो ग्लास की बनी हुई थी। उसके अंदर से उसने पास करवाया करंट को एट लो प्रेशर, कम प्रेशर पर। कि 1879 के अंदर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया सर विलियम क्रूक्स। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उसने एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक ट्यूब ली, उसके अंदर उसने करंट पास करवाया लो प्रेशर के ऊपर, और उसने डिस्कवर किया कि कुछ रेज उसके अंदर से निकल रही हैं। कैसे, उसको हम देखते हैं कि उसने एक ट्यूब ली, ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। जो कि हमारे पास किसकी बनी हुई है, ग्लास की। उसने ये एक ट्यूब ली, इसके अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड लिए। क्या लिए, 2 इलेक्ट्रोड, और दोनों इलेक्ट्रोड को उसने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। दो इलेक्ट्रोड लिए उसने, दोनों इलेक्ट्रोड को किसके साथ जोड़ दिया उसने, बैटरी के साथ। ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, एक ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास जिसको उसने कहा ये हमारे पास कैथोड है, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास क्या है, एनोड, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और इस ट्यूब के अंदर उसने एक वैक्यूम पंप रखा, वैक्यूम अब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो इस ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा। अब ये उसने एक अपरेटस ले लिया, इसके अंदर उसने एक गैस फिल की, गैस रखी इसके अंदर गैस, और वो गैस का उसने जो प्रेशर था हमारे पास उसने क्या रखा, लो। अभी हमने यही बात की है ना कि उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ट्यूब के अंदर करंट पास करवाया एट लो प्रेशर। जो उसने इसके अंदर गैस फिल की उसका उसने प्रेशर क्या रखा, लो रखा। अब वो प्रेशर कितना था हमारे पास, 10⁻⁻480 m, इतना प्रेशर रखा। यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.0000180 m, कि इतना कम प्रेशर उसने इसके अंदर रखा। अब बेसिकली उसने देखा क्या कि जब उसने बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अब इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर आया गैस के पार्टिकल्स के पास, कि जब वोल्टेज अप्लाई किया, जब वोल्टेज हमारे पास गैस के पार्टिकल्स तक आया, तो उसने क्या देखा कि कुछ हमारे पास रेज थी जो प्रोड्यूस हो रही हैं। कि जब उसने बैटरी से वोल्टेज अप्लाई किया इस ट्यूब के अंदर, तो जो उसने देखा कुछ हमारे पास रेज हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ। अब उसने उनको नाम दे लिया, इन रेज को उसने नाम दे दिया, ये हमारे पास कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज। अभी सवाल पैदा होता है कि इसको कैथोड रेज का ही नाम क्यों दिया। अब उसने कहा क्योंकि ये जो हमारे पास रेज हैं ये कैथोड से निकल रही हैं, तो उसने को नाम दे दिया हमारे पास कौन सी रेज है, कैथोड रेज।
कि उसने सबसे पहले उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली ग्लास की बनी हुई, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड, उसने मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, और एक उसने वैक्यूम रखा जो उसके अंदर जो गैस होगी उसको बाहर निकालने में हेल्प आउट करेगा। दूसरा उसने क्या कहा कि जब उसने बैटरी में से वोल्टेज अप्लाई किया ट्यूब के अंदर, तो उसने ऑब्जर्व किया कुछ रेज हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। उन रेज को उसने क्या नाम दे दिया, हमारे पास कौन सी रेज है, कैथोड रेज, क्योंकि ये हमारे पास किससे निकल रही है, कैथोड से, तो उसको नाम दे दिया हमारे पास ये कौन सी रेज है, कैथोड रेज। इसके बाद हमारे पास आती हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास कैथोड रेज की। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जो रेज कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी उनको नाम दिया कैथोड रेज का। उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, सबसे पहले उसकी खसूसियत है हमारे पास कि वो क्या कहती हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो क्या करती हैं, हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। सीधी लाइन के अंदर वो क्या करेंगी, रेज ट्रैवल करेंगी। और उसने क्या कहा था, ये हमारे पास क्या होती है, एंड परपेंडिकुलर टू कैथोड। उसने क्या कहा कि जो रेज सीधी लाइन में मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कैथोड से, जिससे वो रेज निकल रही हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, कि दो रेज दो लाइन के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमने क्या देखा है कि हमारे पास क्या था, कैथोड था, इसके अंदर से हमारे पास इस तरह क्या कर रही है, रेज निकल रही हैं। अगर हम इसको इस तरह करें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, दूसरे के परपेंडिकुलर, और अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो ये हमारे पास क्या होगा, कैथोड, इससे ये क्या कर रही है, रेज पास कर रही है, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये उसने यही कहा कि जो हमारे पास रेज है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कैथोड के। इसके बाद दूसरी उसने प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बताई है कि ये क्या करती हैं, कास्ट शैडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसके अंदर से रेडिएशन पास ना कर सकती हो, उसको हम कहते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, अब ये सीधी लाइन में क्या कर रही है, हमारे पास रेडिएशन मूव कर रही है, इसके रास्ते में हमने वो ऑब्जेक्ट रख देना है। कह रहा है जब ये रेडिएशन उस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगे तो उसका क्या बना देंगी, उसका एक शेडो क्रिएट कर देंगी। क्या किया हमने, ये हमारे पास कैथोड है, इससे हमारे पास ये क्या है, रेज प्रोड्यूस हो रही है। अब इसके रास्ते में हमने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है जो हमारे पास पैक है, जिसके अंदर से क्या हो सकता है, रेडिएशन पास नहीं कर सकती। जब ये इसके साथ आकर टकराएंगे तो उसका हमारे पास यहाँ पर एक शेडो क्रिएट होगा, कि उसका साया बनेगा। ये हमारे पास क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है इसकी कि व्हेन प्लेस in electric field deflect towards पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है जब हम इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाएंगे, कि व्हेन अ प्लेस के कर लो, व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेंगे, जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाएंगे
तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कैसे कि हमारे पास से फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्जेस, और ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, यही होते हैं पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, इसके अंदर से ये रेज पास करवाई हैं। अब ये उसने क्या कहा कि ये जो रेज़ हैं ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं, मुड़ गई हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास उसने कहा था ये हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक हो गया। हमेशा हमारे पास क्या होता है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को से दफ़ा करते हैं, दूर भेजते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये रेज डिफ्लेक्ट हो रही है, मुड़ रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो उसने कहा इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज होगा, फिर नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी नेक्स्ट सूत्र है हमारे पास रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, कि ये रेज जिस भी जिस्म के ऊपर पड़ेंगी उसके टेम्परेचर को, उसके दर्जा हरारत को बढ़ा देंगी, उसके दर्जा हरारत को क्या करेंगी, इंक्रीज़ कर देंगी। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ सूत्र हमारे पास इसकी। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वन है कि हमारे पास साइंटिस्ट था जे थॉमसन। उसने क्या कहा, उसने इनकी चार्ज टू मास रेशो को डिटरमिन किया कि हमारे पास उसने डिटरमिन किया चार्ज रेशो, चार्ज क्या है, मास क्या है, उसका डिटरमिन किया। बाद में उसकी चार्ज टू मास, चार्ज और मास के दरमियान जो रेशो है उसको उसने डिटरमिन किया, डिस्कवर किया। इसके बाद हमारे पास है छठी, ये क्या होता है कि व्हेन स्ट्राइक विद walls of tube light is प्रोड्यूस। कह रहा है कि जब ये रेज हैं जाके ट्यूब की दीवारों के साथ टकराएंगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक लाइट पैदा होगी, चमक पैदा होगी। मतलब कि हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास दीवार है ट्यूब की, जब ये रेज यहाँ पर आगे टकराएंगी उस जगह पर हमारे पास क्या होगी, चमक पैदा होगी। ये छठी। और साथ ही हमारे पास है कि ये जो रेज हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस और मटेरियल ऑफ कैथोड। कह रहा है कि ये जो हमारे पास रेज हैं ये डिपेंड नहीं करती गैस के अंदर कि कौन सी गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो सी मर्जी गैस हम यूज़ कर लें ये हमारे पास रेज हर एक गैस के अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो हम क्या कहें, इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, किससे, नेचर ऑफ गैस है, किसके डिपेंड नहीं करती कि जो सी मर्जी गैस हो उसके अंदर से भी ये रेज क्या हो जाएंगी, पैदा हो जाएंगी। दूसरा उसने कहा मटीरियल ऑफ कैथोड, कि जिस जो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है कैथोड वो जिस मर्जी मटेरियल का हम बना लें, जिस मर्जी मटेरियल का यूज़ कर लें, फिर भी हमारे पास ये जो से रेज ही ये हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने सारी बातें वही हैं, बस उनको क्या करना है, समराइज़ करना है। अब हमने क्या कहा था कि जब इनके रास्ते में
चलिए पहले हम दूसरी बात, जब भी हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि एक हमारे पास ये कंक्लूजन इसका होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास रेज हैं ये इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ गैस से। कि पहला कंक्लूजन हमारे पास हमने ड्रा किया इसके अंदर से कि ये इंडिपेंडेंट है ऑफ नेचर ऑफ गैस इन discharge tube and material of कैथोड। पहला हमने नतीजा ये अखज़ किया कि नेचर जो सी मर्जी हो गया इसकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, और कैथोड का जो हम इलेक्ट्रोड है जिस मर्जी मटेरियल का बना लें, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा हमने बात की थी कि ये क्या करती हैं, कास्ट करती हैं, कास्ट ऑफ शैडो ऑफ ओपैक ऑब्जेक्ट। ये क्या करती हैं, एक शैडो साया कास्ट करती हैं एक ऑब्जेक्ट का जो इसके हिस्से में प्लेस कर दी जाए। अब ये चीज़ क्या शो करती है, which shows that they are not just rays पार्टिकल्स। हमने क्या कहा था कि जब इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, इसके साथ जाके टकराएगा, टकराने के बाद उसका साया बनाएगा। कह रहा है कि ये चीज़ क्या शो करती है कि ये सिर्फ रेज नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, बहुत तेज़ी से मूव करने वाले हमारे पास पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल जब ऑब्जेक्ट के साथ जाकर टकराएंगे उसका क्या बना देंगे, साया बना देंगे। इन पार्टिकल्स का नाम दिया उन्होंने इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया, हमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। सिंपल आप इस तरह कर लें। ये टोटली हमारे पास क्या थी, डिस्कवरी थी, प्रॉपर्टीज़ थी, और हमारे पास क्या था, कंक्लूजन। अगर सारी बात को समराइज़ करें तो उसने क्या कहा था, ये सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया सर विलियम क्रूक्स, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड लिए, उनको एक बैटरी के साथ उन्होंने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उसने वोल्टेज अप्लाई किया, उसने देखा कुछ रेज मूव कर रही हैं कैथोड से एनोड, उसने नाम दे दिया हमारे पास ये कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी, निकली थी। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया, ये स्ट्रेट लाइन में स्टडी करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं किसके, कैथोड के। इसके बाद हमने कहा कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, जो क्या शो करती है हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब हम इनके रास्ते में कोई एक ओपैक ऑब्जेक्ट रख देंगे उसका क्या करेंगे, साया बना देंगे। जब ये रेज किसी बॉडी के ऊपर जाके पड़ेंगी तो उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। जब ये रेज ट्यूब की दीवार के साथ जाके टकराएगी तो वहाँ पर हमारे पास क्या पैदा होगी, चमक पैदा होगी। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास जो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने इन रेज की चार्ज टू मास रेशो क्या की थी, डिस्कवर की थी। इसके बाद हमने कहा कि ये जो रेज हैं ये डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस, कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है। तो ये बाद में उन्होंने इन रेज को कहा कि हमारे पास सिर्फ रेज नहीं हो सकती, हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया उसने इलेक्ट्रॉन्स का। अब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो हमारे पास जे थॉमसन है उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और इधर हमने कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया किसने, सर विलियम क्रूक्स ने। बेसिकली 1879 के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया सर विलियम क्रूक्स ने, लेकिन उसने बस इतना ही बताया ये हमारे पास क्या है, रेज हैं। बाद में हमारे पास फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, डिस्कवरी होती रही। फिर हमारे पास 1897 के अंदर
1897 के अंदर जे थॉमसन ने इनको डिस्कवर किया, इनको नाम दिया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। एक्सपेरिमेंट किया हमारे पास किसने, सर विलियम क्रूक्स ने, लेकिन बाद में जिसने इसके अंदर मज़ीद स्टडी की, डिस्कवरी की, इन रेज को, पार्टिकल्स को उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स का, डिस्कवर किया, उसमें हमारे पास नाम आता है जे थॉमसन का। बस आज के लेक्चर में हमारे पास इतने था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।